हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आई एम अरविंद कुमार दिस साइड। और आज मैं आपको डिस्कस करने बता जा रहा हूँ कि हम ITR 2 जब अपनी भरते हैं तो ITR 2 फाइल करते वक्त हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। तो पहला तो प्रिकॉशन हमें ये रखना चाहिए कि हम जो उसमें ITR 2 में ब्रेकअप डालते हैं सैलरी का, वो सेक्शन 17(1) की जो टोटल सैलरी होती है उसका ब्रेकअप डालना है। बेसिक पे कितना है, HRA कितना है, अदर अलाउंसेस कितने हैं, वर्कोजिट्स कितने हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन कितनी है, टेलीफोन अलाउंस कितने हैं, ये सारा ब्रेकअप हमें डालना है। और क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोलोगे सर सैलरी क्लास टैक्स पेयर को तो ITR 1 भरना होता है, आप ITR 2 क्यों भरवा रहे हो उनसे। मैं इसलिए भरवा रहा हूँ क्योंकि जो सैलरी क्लास टैक्स पेयर है उनका कई बार शेयर की ट्रांजेक्शन होती है। अब अभी CDSL का डाटा आया, 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हमारे इंडिया में हो गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द सैलरीड क्लास है, जो एजुकेटेड क्लास है, IT इंडस्ट्री का बच्चा है, वो सारा शेयर्स मार्केट में इक्विटी खरीदता है और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदता है थ्रू ब्रोकर, और उसको सेल परचेज करता है। तो या तो उनको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो आपने इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। और जब भी आप अपना बेसिक पे डालेंगे या HRA वगैरह डालेंगे तो उसमें ब्रेकअप आपने डालना है, ताकि जब कंप्यूटर प्रोसेस करे आपके रिटर्न को तो वो HRA का बेनिफिट आपको पास किया जाए। अदरवाइज़ वो इंटीमेशन आएगी आपको मेल पे, इंटीमेशन के नीचे लिख देंगे कि HRA का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो रेंट पेड है वो 10% ऑफ बेसिक पे से ज़्यादा है। तो ये, और आपको जो उसमें मिलना चाहिए मेट्रो सिटी में 50% ऑफ द बेसिक पे और 40% ऑफ द बेसिक पे, लेकिन आपने टोटल सैलरी बेसिक पे में डाल दी होगी तो वो डिसअलाउड करके आपकी डिमांड जनरेट कर देंगे। फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रिवाइज आप करेंगे, टाइम होगा तो आप रिवाइज भी कर देंगे, टाइम नहीं होगा तो रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। थैंक यू। अरविंद कुमार।